पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग वर्षों पूर्व जो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध चलता था और फिर मोहम्मद गोरी बार बार अपनी जान की भीख मांग करके पृथ्वीराज चौहान से छूट जाता था और फिर धोखा करके फिर झगड़ा करता था और ये निरंतर चलता था। ठीक उसी प्रकार से ये छोटा भाई पाकिस्तान भी भारत से ऐसे ही कर रहा है। बार बार मुंह की खाने के बाद में भी ये छोटा भाई बाज नहीं आता है, फिर धोखे से हमला करता है और कई निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेता है और फिर ये उकसावे वाली कार्रवाई करता है और भारत को फिर बार बार युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में भारत को अव्यवस्थित करने के लिए बार बार ये कोशिश करता है और भारत से फिर झगड़े पे उतारू हो जाता है और फिर धूल चाटने की स्थिति आती है तो फिर अपनी जान की भीख मांगता है और फिर दूसरे देशों को बीच में डालता है और फिर अपनी जान बचाता है और बार बार ये करने के बाद में भी ये बाज नहीं आता है और फिर बार बार धोखे से युद्ध करता है। इसी प्रकार से मोहम्मद गोरी भी पृथ्वीराज चौहान को बार बार परेशान करता था और पृथ्वीराज चौहान बार बार उसको धूल चटाते थे और छाती पे बैठ जाते थे, लेकिन मोहम्मद गोरी बार बार अपनी जान की भीख मांगता था। और मोहम्मद गोरी जो सनातनी धर्म के हमेशा दयालु होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं लेकिन दयालु ज़रूर होते हैं, और फिर बार बार उसको मोहम्मद गोरी को माफ़ कर देते थे। और 17वीं बार जब मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा करके छाती पे बैठ गए तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, रे भाई 16 बार मैंने भी तेरी जान बख्शी है तो एक बार मेरी भी जान बख्श दे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जान बख्शने का मौका ही नहीं दिया और अंधा कर दिया था और ये कहा था कि तू तो काफिर है। ये काफिर होते हैं जो माफ़ कर देते हैं, हम हमारे इस्लाम धर्म में माफ़ करने का वो है ही नहीं, हम तो दुश्मन को ख़त्म करने की सोचते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था और उनको अंधा कर दिया था धोखे से। वही चाल बार बार पाकिस्तान कर रहा है भारत के साथ में। ये छोटा भाई बाज नहीं आ रहा है और बार बार ये कोशिश करता है और युद्ध में झोंकता है और निर्दोष व्यक्तियों की, भारत के वासियों की जान ले लेता है और फिर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है और आतंकवादियों को भेजता है, भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी भारत एक समृद्धशाली बढ़ता जा रहा है और दुनिया में आज तीसरी ताकत आर्थिक और शक्तिशाली बनने जा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया में घूमता है, फिर भी ये मानता नहीं है। दूसरे देशों को, अड़ोसी पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए हमेशा ये तत्पर रहता है और आतंकवादियों की फैक्ट्रियां चलाता है। और अब तो ये खुद आतंकवादियों से परेशान हो गया है, लेकिन फिर भी ये मानता नहीं है। हाल ही में जो ये ऑपरेशन जो सिंदूर चला था, इसमें भारत के जो भी पक्ष या विपक्ष जो भी एकजुट होकर के पूरे नागरिक और पूरी तरह से सभी तरह की सेनाएं एकजुट होकर के जो मुकाबला किया है, ये बहुत ही तारीफ़ करने और प्रशंसा करने योग्य है। लेकिन अब फौज के ऊपर कोई भी अगर उंगली उठाता है तो ये सबसे खराब है, क्योंकि फौज हमेशा, भारत की फौज हमेशा अनुशासन में रही है और भारत की फौज के मुकाबले कोई देश की फौज नहीं है। और इतनी ही अनुशासन, इतनी पावरफुल फौज होने के बावजूद भी अनुशासित फौज जो है वो भारत की है।
अब ये जो युद्ध लड़ा है वो बहुत ही बढ़िया। अभी तो खाली एयरफोर्स ने युद्ध लड़ा है, बाकी नेवी और थल सेना तो बाकी ही थी। पाकिस्तान के पूरे पुर्जे बिखेर देते। लेकिन अब स्थितियाँ कैसी होती है वो तो क्या है, एक शीर्ष नेतृत्व जानता है। और नेतृत्व ने वैसे देखा जाए तो फौज को खुली छूट दी थी। नहीं तो आप पहले भी देखते थे कश्मीर वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा कि फौजी बेचारे 2-2 बैग लिए हुए और जो बिस्तर ऊपर टांगे हुए रहते थे और राइफ़ल हाथ में रहती थी, लेकिन वो चला नहीं सकते थे क्योंकि उनको छूट नहीं थी। आप राइफ़ल चलाओगे नहीं। और वो लड़के लोग पत्थर मारते थे, चिढ़ाते थे, फप्तियाँ कसते थे, लेकिन नीची मतलब नज़र डाल करके वो फौजी चलते थे। वो आपने वीडियो देखा होगा। और कोई ऐसे भी होंगे जो वहाँ घूमने जाते होंगे, उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी देखा होगा, लेकिन अपन ने सब ने वो स्थितियाँ देखी है। तो ये मतलब जो है पावर तो नेतृत्व का ही होता है, क्योंकि अब नेतृत्व ने खुली छूट दे रखी है। तो कश्मीर में भी देख लो, पत्थर तो क्या है कि सामने गौर करके अगर नज़र से भी देखते हैं तो उसको देखा जाता है ये आतंकवादी हो सकता है। तो थोड़ा सा वो राइफल का बट ऊंचा करते ही वो तो नीचे दुम दुबा करके भागते हैं वहाँ से। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, पत्ता भी वहाँ नहीं हिलता है। और कहते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा, कुछ भी नहीं हुआ। और पत्थरबाज कहाँ गए? वही पत्थरबाज थे। कहाँ गए पत्थरबाज? नेतृत्व का तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं विपक्ष और पूरी भारत की जनता को कि भारत की जनता पूरी तरह से फौज के साथ रही और फौज ने भी जो कारनामा करके दिखाया है वो सबके सामने है। एक खरोच भी नहीं आने दी और पूरी पाकिस्तान को मतलब घुटने पे ला दिया, तहस नहस कर दिया। और एक लड़कियों ने कमाल दिखाया मतलब, लेकिन उनको भी जो ऑर्डर देने वाले हैं, खुली छूट देने वाले हैं, उनको भी एक हौसला था कि हमारे पीछे पूरा देश है, 140 करोड़ जनता है, उनको भी वो हौसला था, इसलिए उन्होंने भी ऐसा कारनामा कर दिखाया। तो पहले भी ये लड़कियां फौज में और कमांडर थी, लेकिन इतनी छूट नहीं थी, इतना हौसला नहीं था, इतने पूरा पावर का वो उनको पता नहीं था। अब इनको पता है कि हमारा नेतृत्व जो है सक्षम है, फलाना है। तो इसलिए क्या है कि ये स्थितियाँ हैं। बाकी क्या है कि कई लोग बैठ करके वो करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, और उससे अमेरिका से दब गए, कर गए। लेकिन कुछ स्थितियाँ होती है, अपना एक घर चलाते हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम आती है। तो देश चला रहे हैं, इतना सक्षम देश चला रहे हैं, इतने जो लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं वगैरह है, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो सकती है। अपन पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने ये छूट दी थी जब ये स्थिति फौज की, और फौज को छूट दी थी जब ये स्थिति बनाई है, पाकिस्तान को घुटने के बल ले आए हैं और पानी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। ये ऐसे स्टेप पहले कभी उठाए थे क्या? सोचा था कि आपने कि ये स्टेप भी उठा सकते हैं? जबकि भारत ने उठा करके दिखाया है और ये करके दिखाया है। बाकी अपनी जो अंदरूनी राजनीति है, विपक्ष है, अच्छी बात है, विपक्ष भी तगड़ा होना चाहिए और बिल्कुल बोलना चाहिए। और विपक्ष को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में विपक्ष भी साथ रहा है। लेकिन ये छोटी मोटी बातों के लिए ये कहना कि ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, बहुत ठीक किया है शीर्ष नेतृत्व ने जो। और विशेष तौर से फौज को सैल्यूट करते हैं कि ये फौज ने करके दिखाया है कि ये खरोच भी नहीं आई और पाकिस्तान को पूरा घुटने पे ला दिया और उसको अपनी जान की वो भीख मांगने के लिए अमेरिका आदि के पास में जाना पड़ा। और भारत ने कोई कहा नहीं था कि नहीं, कोई है जो भारत ने ये कहा था कि भाई अब रुक जाओ या फलाना रुक जाओ, गिड़गिड़ाया ये पाकिस्तान खुद अमेरिका और उसके पास में। और फिर उसके अमेरिका ने, क्योंकि
पाकिस्तान का नेतृत्व भी कमज़ोर है, इसलिए फौज से संपर्क किया, जो जनरल मुनीर है उससे संपर्क किया था कि ये युद्ध रोकना हो तो ये है, वो है, फलाना है। तो कहने का मतलब है कि नेतृत्व तो सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बैठ करके जो बात करते हैं उससे काम नहीं चलता है। जो फौज में जाते हैं और वो दूसरे देश में स्ट्राइक करके आते हैं और आमने सामने जो लड़के आते हैं उनको पता होता है, या भूतपूर्व जो सैनिक है जो वहाँ लड़ कर के आए हैं उनको मालूम है कि मतलब दुश्मन देशों से कैसा लड़ा जाता है और देश के लिए अपनी बाजी लगाते हैं। खाली अपन यहाँ बैठ के जो बातें करते हैं वो नहीं होता है। तो जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया है और इतने अपने भाई बहनों को जो पहलगाम में मारा था उसका जो बदला लिया है वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। और हमारी फ़ौज पे कोई शक नहीं है, फ़ौज पे पूरा हमारा विश्वास है और फौज तो पूरा तहस नहस कर देती, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी कोई कैसे भी हो, कोई भी हो, लेकिन इस हिसाब से ये समझौता करना पड़ा है। तो देश हित में ये भी कोई देश के अहित में नहीं है और फौज के अहित में नहीं है, क्योंकि इसमें भी कई नुकसान होता है, अपनी फौज का भी होता है, पब्लिक का भी होता है, आर्थिक नुकसान होता है, कई चीज़ें होती है। इतना भीष्ट मिलने के बाद में अगर समझौता किया है तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये भी कर दिया है कि मतलब अगर पीओके पे बात होगी और जो भी अगर आतंकवादी घटना होगी तो भी क्या है कि उसको माना जाएगा कि ये युद्ध है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में भारत का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा ही एक बार पुनः हमारी फौजों को जय हिंद, जय भारत।